बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद उमर शफाक विद योर यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोब अल शरीफ लॉ चैम्बर। आज हमने लैट के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वीडियो बनाई है जो हमने उर्दू पोर्शंस के हवाले से बनाई है। बेसिकली याद रखें, जो लैट के स्टूडेंट्स के लिए उर्दू का पोर्शन है वो 10 मार्क्स का है। उसमें ज्यादातर अहमियत वो अल्फाज मुतजाद और अल्फाज मुतरादिफ को देता है। बाकी भी वो उर्दू के एमसीक्यू इसमें इंक्लूड कर सकता है, इसमें वो मुज़क्कर मोनस इंक्लूड कर सकता है, वाहिद जमा इंक्लूड कर सकता है, लेकिन ज्यादातर उसकी तवज्जो अल्फाज मुतजाद और अल्फाज मुतरादिफ की तरफ होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि 10 के 10 एमसीक्यूज ही उर्दू के अल्फाज मुतजाद और अल्फाज मुतरादिफ के होते हैं। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अल्फाज मुतजाद और अल्फाज मुतरादिफ को समझे और कुछ इंपॉर्टेंट अल्फाज मुतजाद और अल्फाज मुतरादिफ डिस्कस करें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पोर्शन है उर्दू का वो 10 मार्क्स का है। अल्फाज मुतरादिफ क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो कि सेम मीनिंग दे रहे हों उनको हम अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं। आपको वर्ड दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगी, आपने उनमें से वो वाला वर्ड सिलेक्ट करना होगा जो उनका हम मैनी होगा। देन कौन सा है? अल्फाज मुतजाद हैं। अल्फाज मुतजाद में क्या है? आपको वर्ड दिया जाएगा और नीचे चारों ऑप्शनों में से आपने वो वाला वर्ड सिलेक्ट करना होगा जो उसका उल्ट मीनिंग दे रहा होगा, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग दे रहा होगा। नीचे अब मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतजाद आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएं जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद दें और आपके लिए फायदेमंद साबित हों। सबसे पहले हम अल्फाज मुतरादिफ की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इजी वर्ड दे रहा होता है, इतने मुश्किल अल्फाज नहीं दे रहा होता। हमारे रोजमर्रा में जो अल्फाज यूज होते हैं बेसिकली वही पूछे जाते हैं अल्फाज मुतरादिफ में। कोशिश करें कि आपकी जो एफएससी की बुक्स हैं या आपकी जो एफए की बुक्स हैं या मैट्रिक की बुक्स हैं उसमें जो आप नज़में पढ़ते हैं उसमें जितने भी आप डिफिकल्ट वर्ड पढ़ते हैं उनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें उर्दू के पोर्शन के लिए। देखें, पहला वर्ड है रिफत। रिफत का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि ऊंचाई पे मौजूद हो, जिसको हम बुलंदी कहते हैं। देन जो सेकंड वर्ड है वो हमारे पास है रौनक। रौनक का मतलब होता है चहल पहल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है शिकवा। शिकवा का जो मतलब है यानी कि उसका मुतरादिफ है वो शिकायत है। देन हमारे पास आ गया जो वर्ड वो है तायर। वो जिस तरह हम यूज करते हैं तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी। तायर का मतलब होता है परिंदा यानी कि बर्ड। देन आ गया तमा। हम बेसिकली अपनी जिंदगी में लफ्ज यूज कर रहे होते हैं कि हमें इस चीज का तमा नहीं करना चाहिए। तमा का मतलब होता है लालच करना किसी चीज का। देन हमारे पास आ गया वर्ड अदावत। कहते हैं कि इन दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा अदावत है। अदावत का मतलब होता है दुश्मनी। देन आ गया कसर। कसर का मतलब होता है किसी चीज में कमी। हम अपनी जिंदगी में यूज कर रहे होते हैं कि फलाने काम में कोई कसर ना छोड़ो, यानी कि उस काम में किसी किस्म की कोई कमी ना रहने दो। देन हमारे पास जो वर्ड आ रहा है नेक्स्ट अल्फाज मुतरादिफ वो है नजीर। हमारी जिंदगी में ये भी वर्ड यूज हो रहा है कि उस चीज की कोई नजीर नहीं मिलती, यानी कि उस चीज की कोई मिसाल ही नहीं मिलती। देखें, पहले हम वर्ड पढ़ रहे हैं फिर उसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है। देन आ गया रुगबत। रुगबत का मतलब होता है किसी चीज की ख्वाहिश। कहते हैं कि उसके अंदर दौलत हासिल करने की रुगबत नहीं है, यानी कि उसके अंदर दौलत हासिल करने की ख्वाहिश नहीं है। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जहद। जहद का मतलब होता है तकवा, ऐसा बंदा जो कि बहुत परहेजगार हो। देन हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है जहमत। जिस तरह हम अपनी आम जिंदगी में यूज करते हैं कि वो फलाने काम करने की जहमत नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है? इट्स मीन कि वो तकलीफ नहीं उठा रहा उस काम को सरंजाम देने की। देन हम अब इसमें नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखें हिकमत। हिकमत क्या है? किसी भी चीज का इल्म है या किसी भी चीज की सूझबूझ है, इसको हम दनाई में लेंगे। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है वहशत। वहशत है किसी चीज की दीवानगी तारी हो जाना आप पर, उसको हम वहशत में लेते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करें, वो है नशेमन। नशेमन होता है घर। घर किसी का भी हो सकता है, आदमी का भी हो सकता है, परिंदे का भी हो सकता है, उसको हम नशेमन कहते हैं। और इकबाल ने अपनी शायरी में नशेमन का वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया है। जिस तरह हम इकबाल के डिफरेंट शेर पढ़ते हैं उसमें उसने नशेमन के वर्ड को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। देखो बच्चों, यहां तक हमने अल्फाज मुतरादिफ को डिस्कस किया। अल्फाज मुतरादिफ होते क्या हैं, देन मैंने आपको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले अल्फाज मुतरादिफ पढ़ाए
ताकि अल्फाज मुतरादिफ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, आपको पता हो कि किस तरह एक वर्ड को पढ़कर हम उसके मुतरादिफ को जान सकते हैं, यानी कि हम उसके हम मैनी अल्फाज से आगाह हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अल्फाज मुतरादिफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अल्फाज मुतजाद की तरफ। अल्फाज मुतजाद हैं क्या? ऐसे अल्फाज जो कि उल्ट मैनी दे रहे हों, ऑपोजिट मीनिंग दे रहे हों। ये भी हम इस तरह करेंगे कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे कि ये कहां कहां यूज होते हैं, फिर उससे ही हम इस चीज का नतीजा निकालेंगे कि इनके मुतजाद हैं कौन से। देखें, पहला वर्ड मैंने लिखा इत्तेफाक। कहते हैं कि दो भाइयों में बड़ा इत्तेफाक है, यूनिटी है। तो उसमें क्या चीज है कि अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो उनमें क्या होगा? निफाक होगा। सेकंड क्या आ गया? इत्तेहाद। ये भी इत्तेफाक से मिलता जुलता ही वर्ड है, यानी कि इसमें भी हम कहेंगे यूनिटी है। और इत्तेहाद का जो मुतजाद क्या होगा? वो है इख्तलाफ। इसमें हम इस मिसाल से भी देख सकते हैं कि किसी बात पर दो बंदों का इत्तेहाद हो। ठीक है, हमारा इस बात पर इत्तेहाद है कि हम कल जा रहे हैं मरी, तो जब वो मरी नहीं जाएंगे तो क्या होगा? हमारा जी इख्तलाफ हो गया इस बात पर, इसलिए हम मरी नहीं जा सके। इसका मतलब क्या था कि मैंने आपको समझाना चाहा है कि किस तरह हम जो वर्ड है उसे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करें तो हम आंसर के कितना करीब तक पहुंच सकते हैं। ये देन हमारे पास जो वर्ड आ गया वो है अव्वल। अव्वल यानी कि फर्स्ट। फर्स्ट का ऑपोजिट क्या होगा? हमने जिस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं इस वर्ड को, अव्वल का मतलब आखिर। देन हमारे पास वर्ड आ गया आशना। हम यूज करते हैं अपनी जिंदगी में कि हम उस काम से आशना हैं, हम उस बंदे से बड़े आशना हैं। तो अगर आप उससे आशना ना हुए तो बंदा आपके लिए क्या हुआ? बेगाना हुआ। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बेगाना। देन क्या आ गया? इंसानियत। हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं इंसानियत का वर्ड कि इंसानियत के तहत उसने उसको बख्श दिया, उसने इंसानियत की बड़ी अच्छी मिसाल कायम कर दी। अगर हम इसके ऑपोजिट मीनिंग की तरफ जाएं तो वह हवानियत होगा। आए रोज हम डिफरेंट वाकयात सुनते हैं तो आप उसमें हाईलाइट पढ़ते हैं कि उसने हवानियत का मुजाहिरा किया, यानी कि उसने इंसानियत का मुजाहिरा नहीं किया, उसने इंसानियत को छोड़ के हवानियत का मुजाहिरा किया। देन हमारे पास नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन हो जाए तो है आजादी। आजादी का ऑपोजिट मीनिंग होता है गुलामी। ठीक है। देन हमारे पास आ गया खुश्क। ऐसी चीज जो ड्राई हो, खुश्क। देन इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या हो गया? तर। ऐसी चीज जो गीली हो जाए। जब आपके टेबल पर ग्लास का पानी नहीं गिरा था तो तब तक टेबल क्या था? टेबल खुश्क था। जैसे ही पानी का ग्लास उस पर गिरा, पानी उस पर टेबल की सतह पर आया तो टेबल गीला हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे? टेबल तर है। ये इस तरह हमने अपनी आम जिंदगी में अल्फाज को यूज कर कर उसके अल्फाज मुतजाद तक हम पहुंच गए। देन एक चीज करामत हो, आपके लिए बड़ी यूजफुल हो, अगर वो यूजफुल ना हो तो क्या होगी? वो चीज बेकार होगी। तो करामत का ऑपोजिट क्या हो गया? मुतजाद क्या हो गया? बेकार। देन हमारे पास आ गया खार। खार का मतलब होता है कांटा। जहाँ पे फूल हो वहां पे कांटे होते हैं। ये हम चीज अपनी आम जिंदगी में यूज करते हैं। तो खार का ऑपोजिट क्या होगा? कांटे का ऑपोजिट क्या होगा? गुल, यानी कि फूल। देन नेक्स्ट लफ्ज की तरफ आए। नेक्स्ट वर्ड है अतात। कहते हैं कि हमें अपने वालिदैन की इताअत करनी चाहिए। कुरान पाक में भी जगह जगह हुक्म आया है। अगर हम अपने वालिदैन की इताअत नहीं करते तो हम क्या करते हैं? हम बगावत करते हैं। देन हमारे पास वर्ड आ गया जफा। काफी शेरों में उर्दू के हम ये पढ़ते हैं कि जफा का वर्ड यूज होता है, वफा का वर्ड यूज होता है। जफा का मतलब होता है किसी का साथ ना निभाना और वफा का मतलब है किसी का साथ निभा जाना, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। देन हमारे पास आ गया सादिक। जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। अगर कोई बंदा सादिक और अमीन ना हो, हम कहते हैं कि अली बहुत सादिक है। अगर अली सादिक ना हो तो अली क्या होगा? अली होगा मुनाफिक। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ गया इबाद। इबाद का ऑपोजिट क्या होगा? बर्बाद। इबाद ऐसी जगह है जो कि जहां पे चहल पहल है, जहां पे हम जिंदगी की रंगीनियों को देख रहे हैं। और बर्बाद कौन सी जगह होगी? जो जिंदगी की चहल पहल से आ रही है, यानी कि वहां पे जिंदगी की चहल पहल हमें दिखाई नहीं दे रही। देन हमारे पास आ गया वर्ड अजाफा। अजाफा का मतलब है किसी चीज में इंक्रीज होते जाना। जब एक चीज में इंक्रीज हो रहा है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उस चीज में डिक्रीज होना, यानी कि उस चीज में कमी वाकया। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमने इस टॉपिक में पूरी कोशिश की है कि लैट के उर्दू के पोर्शन के हवाले से आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके ज़हन में थे उनको क्लियर किया जाए। देन हमने अल्फाज मुतजाद और अल्फाज मुतरादिफ को डिस्कस किया। देन हमने कुछ इंपॉर्टेंट अल्फाज मुतजाद और अल्फाज मुतरादिफ डिस्कस भी किए ताकि आपको पता लगे कि पेपर में किस नौयत के
अल्फाज मुतजाद, अल्फाज मुतरादिफ आते हैं और आपने उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जितनी भी लैट के हवाले से न्यू वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन के जरिए वो मिल जाएं। दूसरी बात यह है कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको लैट के हवाले से किसी किस्म की मुश्किल आ रही है, आपको तैयारी में किसी किस्म की कोई मदद दरकार है या आपके कुछ सवालात हैं लैट के हवाले से, तो मैंने साइट पे अपना नंबर मेंशन कर दिया है 031017600044। आप इस पर व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू, वी आर कमिटेड टू हेल्प यू। अल्लाह ताला हमारे तमाम लैब के स्टूडेंट को कामयाब करे। जो हमारी वीडियो देख रहा है उसे अल्लाह ताला कामयाबियों से हमकिनार करे। अल्लाह हाफिज।